एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। वेलकम है आपका अनु लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। तो आज है निर्जला एकादशी, तो कर लीजिए हमारे श्याम बाबा के आप लोग दर्शन। और ये हैं हमारे सालिग्राम जी। गाइस आप लोगों को बता दूं, और मेरी माता जी, ये हमारी शेरा वाली माता। मंदिर तो काफ़ी बार लाइटिंग खराब हो चुकी है, तो इसीलिए मंदिर की लाइट नहीं जल रही। ये नया लाके लगाना पड़ेगा शायद, क्योंकि हस्बैंड भी बाहर गए हुए हैं। तो ये सब लाइट चलती है, उससे रोशनी रहती है, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। मंदिर में अंधेरा अंधेरा लग रहा है। तो आप लोगों को फिर से मेरी तरफ से निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं। बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। की वजह से आज मैं सुबह खाना नहीं बना पाई। बेटा ब्रेकफास्ट करके ही चला गया था और मैंने भी हैवी ब्रेकफास्ट ही कर लिया था, इसलिए दिन में मैंने कुछ नहीं बनाया। बस चाय बनाई, चाय के साथ ही कुछ नमकीन वगैरह खा लिया, और ककड़ी थी, ककड़ी काट के वो सैलड वगैरह खा लिया। ऐसे ही आज का गुजारा हुआ। जब हम लेडीज अकेली होती है तो अपने लिए बहुत कम बना पाती है। बहुत कम लेडीज ऐसी होती है जो खुद की केयर करती है, तो मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ। गाइस शाम की हो रही है तैयारी। आप लोगों को शायद आरती की आवाज़ भी आ रही होगी। मंदिर में आरती शुरू हो गई है। दाल बन चुकी है, मेरी दाल बन चुकी है, आटा लग चुका है। हम दोनों माँ बेटे हैं तो आटा भी मैं लगा चुकी हूँ। अभी बनाती हूँ मैं फुलके और साथ में दाल फ्राई करती हूँ, और उसके बाद हम लोग होंगे रेडी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मैंने एक तरफ हो रही है दाल फ्राई और साथ में रख दिया तवा। इधर बनाती हूँ फुलके। और वैसे तो तेल में फ्राई करते हैं, लेकिन 1 चम्मच देसी घी मैं इसमें तड़के में ही, छौंक में ही डाल दूंगी, क्योंकि कई बार ऐसे है बच्चे ऊपर से देसी घी डालकर नहीं खाते हैं, तो ऐसे ही डाल देती हूँ। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये देखो, इस बार हम ये वाला घी, वैसे तो हमारे यहाँ गाँव से घी आता है, लेकिन इस बार मिला नहीं, वो नहीं मिला तो ये वाला लेके आए। और मैं इतनी बिजी हूँ कि बिजी होने की वजह से मेरे को ये डिब्बे में डालने का टाइम नहीं मिला। अब सुबह डालेंगे, क्योंकि अभी तो मुझे जाना है जागरण में, जल्दी जल्दी काम कर लूँ, क्योंकि सब लोगों ने बोला है 8 बजे तक। 8 बजे तक नहीं तो 8:30 तो पहुँचना ही पड़ेगा, और अभी बजे हैं 7:45। तो फटाफट फुलके बना लेते हैं और घी को ढक देते हैं फिर से इस तरह से, ताकि इस पर कोई जानवर, कोई कीट पतंगा ना आ सके। ठीक है, तो बने रहिए आप मेरे साथ। बनाते हैं फुलके। आज हम लोग पहनने वाले हैं ये राजस्थानी ड्रेस, तो मैंने ये वाली रेडी करवाई है। मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ में जो मेरी लाइफ है वो म्यूट नहीं है, तो मैं आज ये ड्रेस लेने गई हुई थी। तो मुझे परमजीत सिस्टर है, उन्होंने बताया कि आप कहीं गए हुए थे स्टिचिंग करवाने, तो आप बातें कर रहे थे वहाँ। मुझे पता नहीं था, मुझे बहुत हंसी आई। तो ये मैंने ड्रेस सिलवाई है। आप लोग बताना कि आप लोगों को ये कलर कैसा लगा, इसका वर्क कैसा लगा। तो ये इसके ऊपर की चोली, ये इसके नीचे होती है, वो ब्लाउज टाइप में होता है, ये ऊपर की चोली, और ये है इसका लहंगा, और ये है इसका दुपट्टा। गाइस जो इसका दुपट्टा होता है ये बहुत बड़ा होता है, और इस दुपट्टे को सेट करना एक बहुत बड़ा महायुद्ध होता है। बहुत बड़ा टास्क है। देखते हैं, अगर मुझसे सेट हुआ तो ठीक है, नहीं तो किसी से करवाना पड़ेगा। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये मेरी ड्रेस कैसी लगी, कलर कैसा लगा, इसका वर्क कैसा लगा। प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आप लोगों ने अगर मेरी इतनी वीडियो देख रही है तो लाइक प्लीज़ कर देना, क्योंकि लाइक करना भूल जाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। वैसे तो हो गई हूँ रेडी, लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस ड्रेस में ये जो दुपट्टा होता है इसका बहुत बड़ा टास्क होता है। तो सच में कब से लगी हूँ, ये दुपट्टा मेरे से सेट ही नहीं हो रहा। अब पता नहीं, किसी को पूछना पड़ेगा या वही जाकर रेडी होना पड़ेगा। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ ज़रूर बताना आप लोग। ये कलर मुझ पे खिल रहा है या नहीं खिल रहा, देखिए। वैसे ये ड्रेस ऐसी लग रही है। पधारे गए संत सानिध्य में मैं सुखराम जी महाराज का
स्वागत करने के लिए अनुरोध करना चाहूँगा। गौरी शंकर जी आप पधारें और महाराज श्री का आप स्वागत करावें, सत्कार करावें, अभिनंदन कराएं, हार्दिक इस्तकबाल आप करावें। आदरणीय हम सब तक आप और हम सभी भक्तों पर बना रहे, हमें संत सानिध्य प्राप्त। और बड़ू सौभाग्य की जब बात होती है, भाग्य जब प्रबल होता है, तभी तो ये भक्ति और शक्ति की ये परंपरा, अनूठी परंपरा का मिलन होता है। गाइस, तो बाबा के दरबार में हम फाइनली पहुंच चुके थे, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारे श्याम बाबा के। देखिए कितना सुंदर दरबार सजा है और बाबा की जोत जल रही है। इस जोत के दर्शन जो जो करते हैं वो भाग्यशाली होते हैं। तो ये है मेरी सारा की फ्रेंड जो सारा को मिस कर रही थी और पूछ रही थी कि सारा क्यों नहीं आई। सारा तो गई हुई है अपने मामा के वहाँ, तो मैं अकेली थी पीछे से, तो इस बार मैं अकेली आई हूँ। पिछली बार मेरी बेटी, बहू सब लोग यहीं थे। हर साल ये बाबा का जागरण होता है और हमें ये जागरण सुनने का सौभाग्य मिलता है। तो आप लोग देख रहे हो कि वो जेंट्स की ड्रेस है और हम लोगों ने, लेडीज़ ने राजस्थानी ड्रेस पहनी थी। तो हम सभी इस जागरण में भाग ले रहे थे, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और अब जागरण शुरू हो चुका है। तो हमारे यहाँ 3 कलाकार आए थे, तो ये फर्स्ट कलाकार है जिन्होंने जागरण शुरू किया। घड़ी तेरा आसरा हम बच्चों को है विश्वास। बोलिए श्याम सरकार की, बोलिए लगदातार की, बोलिए हारे के सहारे की, बोल के वारदारी की, बोल लगदातार की। उन्होंने पहला ही भजन ऐसा गाया कि सभी झूमने गाने लगे, लहराने लगे, सब डांस करने लगे, सबके पाँव और हाथ बैठे बैठे ही थिरकने लगे। ऐसा श्याम बाबा का भजन गाया। आप लोगों को मैं शॉर्ट वीडियो में उनके प्यारे प्यारे भजन ज़रूर सुनाऊंगी। आप शॉर्ट वीडियो ज़रूर पूरी देखना, सारी देखना, ताकि आप लोग उनकी आवाज़ सुन सको। प्यारे प्यारे भजन चल रहे थे और बच्चियां भी सब डांस करने लगी, जो हमारे अड़ोस पड़ोस की थी। और हमारा जो ग्रुप था वो भी पूरा सब खड़े होके डांस करने लगे। और आप लोग देख सकते हो हमारे ग्रुप में ये दुपट्टे से सभी को सम्मानित किया गया। हर बार हर तरह का अलग अलग तरह का दुपट्टा होता है। इस बार ये पिंक कलर का दुपट्टे से सारी लेडीज को सम्मानित किया गया जो हमारे ग्रुप मेंबर्स थे। हमारा श्याम मित्र मंडल का महिला मित्र मंडल का ग्रुप है और दूसरा ये है जेंट्स का जो महिला मित्र मंडल है। सभी ने ग्रुप में फ़ोटो हुई और इस तरह से हमारे जागरण की शुरुआत हुई। एक बात और कही जाती है कीर्तन में, कहते हैं कि जिसे जनता चुनती है वो संसद में बैठते हैं, कि जिसे जनता चुनती है वो संसद में बैठते हैं, और जिसे मेरे बाबा श्याम चुनते हैं वही सत्संग में बैठते हैं। बोली खाटू नरेश की आप ना तो इसकी मर्जी से जा सकते हो और ना इसकी मर्जी नहीं होगी जब तक आप यहाँ बैठ भी नहीं सकते। बोली सच्चे दरबार की इसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हो सकता। और जो पीछे मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मैंने बड़ी सुंदर बात बताई थी कि वहाँ पीतल ही पीतल है, जहाँ सोना है वहाँ थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। आप कीर्तन में तो बैठे हो, इससे अच्छा है थोड़ा सा आगे आ जाओ। भजन सभी इतने अच्छे थे कि कभी जेंट्स थिरकने लगते थे तो कभी लेडीज। इसी तरह से आप देख सकते हो कि ये तीसरे कलाकार है। सभी कलाकारों ने इतना अच्छा भजन गाए कि बता नहीं सकते और बहुत ही भक्ति से भरा माहौल हो गया। और उसके बाद आरती शुरू हुई। बाबा को 56 भोग लगाया गया, आरती गाई गई, धुनी गाई गई। उस सब के बाद ही सभी को प्रसाद का वितरण हुआ और सभी को आरती में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने भी आरती की। बेटा मेरा पहले ही आकर थोड़ी देर बैठा और
माथा टेक कर चला गया था, वो ज़्यादा देर नहीं रुका। आज घर में मैं और मेरे बेटा ही था, बाकी सब तो घर में कोई भी नहीं था। तो उसके बाद मैं घर पर आ गई। मुझे भी 56 भोग का प्रसाद मिला और जो लाके मैंने रख दिया। आप देखिए, ये वाले दुपट्टे से हमें सम्मानित किया गया और साथ में ये वाले ब्रोच बाबा शाम के इस बार ये मिले। तो ये हमारे लिए गिफ्ट था। जो देखिए आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ आप लोग अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम। इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म कर